हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछले हफ्ते इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पैंडेमिक के दौरान जब सारा देश एक लॉकडाउन से गुजर रहा था तो कई लोगों ने एक ऐसा ब्रिलियंट आइडिया अपनाया है जो उन्हें भविष्य में करोड़पति बना सकता है। मैंने आपसे गेस करने को कहा, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया, लेकिन किसी ने भी मुझे एक स्पेसिफिक सही जवाब नहीं दिया। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं कि वो ब्रिलियंट आइडिया क्या है जो अगर आप भी अपनाएं तो ये आपको भी करोड़पति बना सकता है। अगर करोड़पति नहीं तो कम से कम लखपति तो बना ही सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी पैसा बनाने का तरीका अगर सेफ़ है, लीगल है, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। कोई भी अगर आपसे ये कहे कि मैं ओवरनाइट आपको 40% 50% प्रॉफिट दूंगा आपके इन्वेस्टमेंट पर, तो फ़ौरन समझ जाइए ये कोई पॉन्जी स्कीम है या फिर कोई ये लफड़ा है जो आज नहीं तो कल बहुत जल्द लोग इसमें फंस जाएंगे। जो कन्वेंशनल तरीके हैं वो बड़े सेफ़ होते हैं, लेकिन कई ऐसे अनकन्वेंशनल मेथड्स भी हैं जो हाल ही में लोगों ने अपनाने शुरू किए और इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत हाई रिटर्न्स मिले। कामयाबी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी संगति, मुस्तकिल मिजाजी। काम को अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं या उस काम को बड़ी पाबंदी के साथ दोहराते रहते हैं तो बहुत ही जल्द आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। अक्सर ये कहते हैं कि बहुत सारा पैसा बनाने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको जो आइडिया बताने वाला हूँ ये आइडिया हर इंसान अपना सकता है। जिस किसी की कमाई बहुत ज़्यादा हो या बहुत थोड़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी कमाई करने वाले भी इस आइडिया को अपनाकर लॉन्ग टर्म में, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, थोड़े से लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। प्रोफेशन से आप चाहें डॉक्टर हों, इंजीनियर, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, फार्मासिस्ट, ऑटो या कैब ड्राइवर, जोमैटो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, दुकानदार, स्मॉल टाइम बिजनेसमैन, स्मॉल टाइम ट्रेडर, या फिर आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो जिसे हर महीने थोड़ी सी पॉकेट मनी मिल जाती है, तो आप उस पॉकेट मनी से भी थोड़ा सा पैसा सेव करके इस इन्वेस्टमेंट आइडिया में लगा सकते हो जो आपको कुछ सालों में बहुत ही बड़ा मुनाफा देगा। एक बात बताइए, जब आप हर महीना थोड़े से पैसे अगर बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो उन पैसों को आप कहाँ रखते हैं? क्या आप उसे अपने सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं, बैंक में, अपने पिगी बैंक में डालते होंगे, या फिर आप उसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते होंगे, जैसे आप रिकरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं ये सारे इन्हें कन्वेंशनल मेथड्स कहते हैं, यानी कि पुराने तरीके हैं और इनमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, लेकिन सेफ तरीके होते हैं। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा डालते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? 6% या एट द मोस्ट 7% पर एनम आपको मिलेगा। लेकिन आज मैं जो आइडिया आपको बताने वाला हूँ वो एक अनकन्वेंशनल मेथड है, लेकिन कम से कम पिछले 15 साल या 20 साल से तो अपनाया गया है, लेकिन इतना पॉपुलर लोगों में नहीं था वो आज जितना पॉपुलर है। क्या आपने कभी म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है? क्या आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त मुनाफा देता है? क्या आप ये बात जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है वो किसी भी कन्वेंशनल तरीके से आप जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कोई और तरीके से कमाते होंगे उससे दुगना होता है? और वो लोग जो इंटरेस्ट से पैसा नहीं कमाना चाहते, जो इसे अनएथिकल मानते हैं, उनके लिए शरिया कॉम्प्लायंट म्यूचुअल फंड्स भी हैं। इन म्यूचुअल फंड्स का ताल्लुक डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से होता है। अगर स्टॉक मार्केट्स अच्छी परफॉर्म करती हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है। नॉर्मली होता ऐसा है म्यूचुअल फंड्स में कि कई हज़ारों लाखों लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे SIP कहते हैं, इसके ज़रिए म्यूचुअल फंड कंपनी में जमा करते हैं। आप
बहुत थोड़ा पैसा भी हर महीने इसमें डाल सकते हैं या बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जब मैं थोड़ा पैसा कह रहा हूँ तो इतना थोड़ा कि हर महीना आप 500 या 150-200 रुपये भी ऐसे म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इसका मुनाफा कमा सकते हैं। तो कई हज़ारों लाखों लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर छोटा बड़ा अपना पैसा हर महीना म्यूचुअल फंड में डालते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनीज जो एक फंड मैनेजर को रखते हैं ये फंड्स मैनेज करने के लिए, ये फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट होता है जो स्टॉक मार्केट्स की महारत रखता है। वो जानता है, हर रोज़ फंड मैनेजर और उसकी टीम रिसर्च करती है कि कौन से फंड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और इसके मुताबिक ये आपका इकट्ठा किया हुआ पुल अप किया हुआ पैसा उन फंड्स में, उन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे और उसका मुनाफा कमाकर आपको वापस देंगे। ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो। म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि इक्विटी स्कीम्स, डेथ स्कीम्स और हाइब्रिड स्कीम्स। अगर आप इक्विटी स्कीम चूज़ करते हैं तो इसमें आपका मुनाफा कमाने का जो स्कोप है, जो हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल रिस्क कैपेसिटी नहीं रखते, जो चाहते हैं कि मैं बस थोड़ा सा कमाऊं लेकिन मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे और मैं जब चाहूं इस पैसे को बड़ी आसानी से उसी वैल्यू पे विथड्रॉ कर सकूं, तो ऐसे लोग डेट फंड्स में अपना पैसा डालते हैं। और जो लोग इक्विटी और डेट को मिक्स करके बराबर का, मान लीजिए 50-50 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोग हाइब्रिड स्कीम्स में डालते हैं। और ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि वो ऐसी कौन सी अलग अलग इन्वेस्टमेंट बास्केट्स होंगी जिसमें आपके पैसे को वो स्प्लिट करेंगे और द बेस्ट अमंग ऑल फ़ायदा उठाकर आपको देंगे। तो कुछ पैसा इक्विटी स्कीम्स में डालते हैं वो, कुछ पैसा डेट स्कीम्स में डालेंगे, कुछ पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में डाला जाएगा, और ये इंश्योर किया जाएगा कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में, आपके हक़ में, आपके इंटरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा कर आपको दें। तो अब इसमें नया क्या है, इस पैंडमिक के दौरान ऐसा क्या हुआ जो ये आइडिया मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले महीने, मई के महीने में, यानी मई 2021 में जो म्यूचुअल फंड इनफ्लो था वो सीधा सीधा सिर्फ इक्विटी में 1000 करोड़ रुपया बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की कमाई जहां एक तरफ दुश्वार थी पैंडमिक की वजह से और जो इकोनॉमिक कंडीशन से हमारा देश गुजर रहा है, इन सब चीज़ों के बावजूद एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया। जो लोग स्टॉक मार्केट्स फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मई के महीने में सेंसेक्स 3200 पॉइंट राइज हुआ और इसी दौरान लोगों ने इक्विटी फंड्स में 10,000 करोड़ रुपया पंप किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग पंप ही करते रहे, कई लोगों ने पैसे की ज़रूरत की वजह से अपना पैसा विथड्रॉ भी किया। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिडेम्पशन या विथड्रॉल्स है, इनको कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं जो कैश इनफ्लो म्यूचुअल फंड्स में बढ़ा है। इससे साफ ये साबित होता है कि लोग अब म्यूचुअल फंड्स की अहमियत बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर से वो लोग जो स्टॉक मार्केट्स की ऊंच नीच को नहीं समझते, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही आइडियल ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, शॉर्ट टर्म गेन्स में अगर आप देखें तो आप इतना पैसा इसमें नहीं बनाएंगे। और जब मैं शॉर्ट टर्म गेन्स की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म माने 1 साल, 2 साल या 3 साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप पैसा 5 साल सिस्टमैटिकली म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। मान लीजिए कि शुरुआत में आपने एक 10,000 रुपया उसमें डाल दिया और हर महीना आप कम से कम 1,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये साल के 12,000 रुपये हो गए। इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिए कि 5 साल में ये कितना होगा, 10 साल में ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 15 साल में कितना होगा, 20 साल में कितना होगा। इसका एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप जितने लंबे पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ऊंच नीच होती रहेगी, वो थोड़े बहुत पीरियड के लिए उसको इम्पैक्ट करेगी, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे 5, 10, 15 या 20 साल,
तो ये आपको सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा देगा और एवरेज आपको 15 से 16% पर एनम रिटर्न्स देगा। इस तरह के बेहतरीन रिटर्न्स आपको दूसरे और जो कन्वेंशनल मेथड्स है अपने पैसा जमा करके रखने के लिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स में डालना या फिर गोल्ड खरीदना, ये आपको ऐसे रिटर्न्स नहीं देते जितने कंसिस्टेंट रिटर्न्स और बेहतरीन रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप छोटा कम से कम अमाउंट भी आप इसमें डाल सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो ऐसे कई लोगों को देखा है, वो इतने कमिटेड है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कि अगर कभी किसी महीना उनके पास पैसा ना हो तो वो कर्ज लेकर अपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और लोगों को ये पैसा बाद में अदा करेंगे। तो लोग इतने कमिटेड होते हैं। एक बार अगर आपको म्यूचुअल फंड का पावर समझ में आ जाए तो आप डेफिनेटली कमिटेड हो जाएंगे और आप ये पैसा जब चाहे जब विड्रॉ भी कर सकते हैं। मान लीजिए बीच में घर में अगर किसी की शादी हो या फिर आपको कोई और अपने घर का लोन चुकाना हो, फ्लैट का लोन चुकाना हो, कार का चुकाना हो, या फिर स्मॉल टाइम ट्रेडर्स अपने फाइनेंशियर्स को पैसा लौटाना चाहते हो, या फिर कैब या ऑटो वाले अगर अपना पैसा चुकाना चाहते हैं अपने फाइनेंशियर्स को, तो इन हर हालत में आपको ये पैसा बहुत काम आता है। आप ये म्यूचुअल फंड्स कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू, इनके जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, इनके ज़रिए आप एक एप्लीकेशन लिखकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, उसकी फ़िक्र आप बिल्कुल मत करिए। और जो शरिया कॉम्प्लायंट फंड्स हैं, कम से कम हमारे देश में आज 5 से 6 शरिया कॉम्प्लायंट फंड्स हैं अच्छे कंपनीज़ के, जैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर निपॉन है। ये कई लोग ऐसे अपने शरिया कॉम्प्लायंट फंड चलाते हैं जो आपका पैसा सिर्फ हलाल इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे। तो वो लोग जो बहुत पर्टिकुलर है कि हम इंटरेस्ट से या फिर ऐसी कंपनीज में पैसा नहीं डालना चाहेंगे जो शराब, तंबाकू या फिर कोई और रास्ते से पैसा बनाती हो जो कि हलाल तरीका नहीं है, वो ये शरिया कॉम्प्लायंट म्यूचुअल फंड्स को चूज़ कर सकते हैं। तो पिछले मार्च, अप्रैल, मई और ये 3 महीनों को अगर आप क्लब करें तो लोगों ने ऑल टुगेदर 25,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और उनकी अहमियत क्या है। तो मेरे इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको इस बात पर सेंसिटाइज करूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते, अगर आप इसके पावर के बारे में नहीं जानते, तो आप पीछे ना रह जाएं। आप म्यूचुअल फंड्स को डेफिनेटली कंसिडर करें और इसके इन्वेस्टमेंट में, वो चाहे हर महीना 500 रुपया हो या 50,000 रुपया हो या 5 लाख रुपया हो, आप अपनी एबिलिटी के मुताबिक आप इसमें इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न्स पाएं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा जो लोग डीमैट अकाउंट रखते हैं वो भी डीमैट अकाउंट्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एट अ टाइम लंप सम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हर महीना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के मुताबिक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं और जब चाहे जब आप ये पैसा विथड्रॉ भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको यूजफुल लगा। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मुझसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।